गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का 4th चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच की कहानी है। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे भिन्न भिन्न जिन तरीक़ों से मुसलमान बने, उनके तरीके भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिनका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में ये इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, देखिए इसके बारे में। सन 612 से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। ये इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और वे भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। अर्थात प्रत्येक कबीले के एक सरदार होता था, जिसका चुनाव होता था। चुनाव किस आधार पर होता था कि वह व्यक्ति कितना साहसी है, कितना उदार है और कितना बुद्धिमान है। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश होते थे। खाना बदोश, जिसे बद्दू या बेदून कहा गया। खाना बदोश का अर्थ है कि वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराने के लिए घूमते फिरते रहते थे। कबीलों में घूमते थे, चारे की तलाश में। रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। रेगिस्तान में हरे भरे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? नखलिस्तान। नखलिस्तान किसे कहा जाता था? रेगिस्तान के हरे भरे क्षेत्रों को नखलिस्तान कहा जाता था। कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लग गए थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा अर्थात हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जिसे हरम कहा जाता था, जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी थी, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, जिन्हें प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना और नैतिक सिद्धांत, जैसे खैरात बांटना, चोरी न करना इत्यादि। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात पैगंबर मोहम्मद के अनुसार अल्लाह में विश्वास रखने वाले लोगों को आस्तिक कहा गया था। पैगंबर मोहम्मद के संदेश में
मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था, अर्थात मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, अर्थात उसे मक्का छोड़कर जाना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। इसे हिजरा कहा गया। यानी कोई आपसे पूछे कि हिजरा किसे कहा गया, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना गया था 622 ईस्वी में। जिस वर्ष उसका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी संवत की शुरुआत हुई। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो जिस वर्ष पैगंबर मोहम्मद मदीना में पहुँचा उस वर्ष से ही मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के उदय किस प्रकार किया और किस प्रकार से धीरे धीरे पूरा समुदाय जो कबीले में बटा हुआ था वो एक एकजुट समाज में परिवर्तित हुआ और मुस्लिम यानी मुसलमान कहलाने लगा। इस्लामी कैलेंडर हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिनमें रमज़ान के रोज़े, ईद और हज शामिल हैं, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी ने 13वें द्वारा 1582 में शुरू की गई थी, तारीखों के साथ मिलाने की कोई सरल तरीका नहीं है। इसके बाद खलीफाओं का शासन, विस्तार, गिरयुद्ध और संप्रदाय निर्माण। तो ये तो आपने देखा किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ अरब कंट्रीज़ में, किस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया, किस प्रकार से उसने मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा क्योंकि उसका भी वहाँ पर विरोध हुआ, और किस तरह से जब कबीले के लोग और वहाँ के व्यापारियों से आपस में मिले तो किस प्रकार अपने आप को उन्होंने इस्लामिक समाज के बारे में संगठित किया। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकारी के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए। सबसे बड़ा नया जो परिवर्तन था वह यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद अर्थात उसकी मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूनों पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने अपने स्वयं के पैगंबर बना दिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया। तो पहला खलीफा कौन था? अबू बकर, जिसने बहुत से विद्रोहियों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। ये महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि प्राप्त की जा सकती थी। खलीफा और सेनापतियों के पश्चिम में
बाइजेंटाइन साम्राज्य और कौरव में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने करीब कबीलों की शक्ति जुटाई और आरंभ में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आसपास की बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाए। थैंक यू।